नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 3 रेखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वह समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्या हैं और a, b दोनों कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दो चर x और y में एक रेखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाले बिंदु रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। अर्थात रेखिक समीकरण का मानक रूप हम निम्न प्रकार दे सकते हैं: ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चरों के रेखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्नवत दिया जाता है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दो चरों में एक रेखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। यह आपको पॉइंट याद रखना है। दो चरों में एक रेखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। चलिए हम अब संभावनाओं को देख लेते हैं। जब आपके पास एक ही तल में दो रेखाएं दी जाए तो क्या क्या संभावना होती है। या तो वह प्रतिच्छेद करेगी, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है, या फिर वो प्रतिच्छेदित नहीं करेगी तो वो समांतर होगी, तथा दोनों रेखाएं संपाती होगी, अर्थात उन दोनों का एक ही डायग्राम बनेगा, जैसा कि आपके सामने जो स्क्रीन पर चित्र आ रहा है उसमें बताया गया है। आइए हम एक समस्यात्मक प्रश्न को ले लेते हैं। रमीला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने भी रमीला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इसको आपको बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तथा एक रबड़ की कीमत y रुपए है। तब बीजगणितीय रूप में हम इनको निम्नवत लिख सकते हैं: 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य बराबर 9 और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18। अर्थात इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर 18। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सारणिक के रूप में हल कर लेते हैं। इक्वेशनों को y के बराबर लेकर हल करते हैं और पहली इक्वेशन में हम जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस 2x अपॉन 3 में x बराबर 0 रखने पर y का मान हमें 3 प्राप्त होता है। और जब x बराबर 4.5 रखते हैं तो y बराबर हमारे पास 3 प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास एक इक्वेशन के लिए दो बिंदु प्राप्त हो गए, 0, 3 और 4.5 और 0। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन के लिए हल करते हैं तो x बराबर 0, y बराबर 3 और x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 1 प्राप्त होता है। इन दोनों सारणियों के आधार पर हम ग्राफ खींचते हैं। तो इन बिंदुओं को एक ग्राफ पर आलेखित करने पर हम ये पाते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती है। ऐसा इसलिए है कि दोनों समीकरण तुल्य है, अर्थात बराबर है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ हम लोगों ने खींचा है, जो ग्राफ पेपर पर आप जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट इसी प्रकार का बनेगा। आप ध्यान से देखें तो पहली बार में हमने x अक्ष पर 4.5 नीचे दर्शाया गया है, तो y की वैल्यू 0 है, और ऊपर देखें आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है तो आपके पास एक रेखा प्राप्त होती है जो दोनों रेखाओं को निरूपित करती है। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती है।